नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काशी में देवताओं के धरा पर उतरने का पर्व देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल 19 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। तीनों लोकों से न्यारी काशी की धरा पर मानो देवता उतर आए हों। माना जाता है कि इस दिन देवता स्वर्ग से उतरकर वाराणसी में गंगा नदी के घाटों पर दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली पर भक्त पवित्र गंगा में स्नान करते हैं, जिसे कार्तिक स्नान के रूप में जाना जाता है। दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए इस दिन आते हैं। इस दिन सभी 84 घाटों को दियों से सजाया जाता है तथा शाम को सभी दिए जलाए जाते हैं। इस वर्ष 15 लाख दियों से घाटों को जगमगाने की तैयारी है। इस दिन गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन नदियों में दीपदान करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत और पूजन करने का विधान है। इसी दिन तुलसी विवाह के समारोह का समापन होता है। इस दिन तुलसी पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाने वाली देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। विश्व विख्यात है काशी की देव दीपावली। इस अद्भुत नज़ारा को देखने के लिए न सिर्फ काशीवासी बल्कि देश दुनिया से लाखों की संख्या में पर्यटक बनारस आते हैं। देव दीपावली का संबंध सिर्फ भगवान शिव से ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु से भी है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भी भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था। भगवान विष्णु के चिर निद्रा से जागने पर देवतागण भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं, जबकि इससे पहले कार्तिक अमावस्या पर माता लक्ष्मी का गणपति के साथ पूजन होता है। मान्यता यह भी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। इसी दिन सिख गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन को नानक पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि काशी के देव दीपावली उत्सव में किसी न किसी रूप में देवता भी शामिल होते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को पर्व मनाया जाता है। इस समय त्रिपुर नाम के बलशाली राक्षस के अत्याचारों से देवता ऋषि बेहाल और दुखी थे। अपनी रक्षा के लिए सभी महादेव की शरण में गए। तब भगवान शिव ने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुरासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों को उसके भय से मुक्त किया। उस दिन से ही देवता हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव के विजय पर्व के रूप में मनाने लगे। तब से देव दीपावली की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर अपने तप से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। यह देखकर नाराज देवताओं ने त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजना चाहा, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें हवा में ही रोक दिया और नई स्वर्ग तथा सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। यह देख देवताओं ने महर्षि से प्रार्थना की। तब उन्होंने दूसरे स्वर्ग और सृष्टि की रचना बंद कर दी। इससे प्रसन्न देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे देव दीपावली कहा गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।